नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल हिंदी वाले बाबा में। आज बेटा आपको पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा। आज आप पढ़ोगे सुमित्रानंदन पंत वाला परिवर्तन। आखिर परिवर्तन है क्या, मैं आपको बताता हूँ। परिवर्तन का नाम ही जिंदगी है। प्रत्येक मानव के जीवन में, सृष्टि के जीवन में हर रूप में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब है बदलाव होता है। पंत जी ने अपनी परिवर्तन शीर्षक रचना में जीवन की अस्थिरता के प्रति अपनी सहानुभूति को वाणी दी है। छायावादी कवि के रूप में ये प्रारंभ में अतीत की भावना और कल्पना से अनुरंजित बड़े ही मनोरम रूप में प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। उसके बाद कवि की दृष्टि आज के जीवन की विपन्नता, दीनता और दरिद्रता की ओर गई है। यानी कि आज के जीवन में गरीबी जो फैल रही है, दरिद्रता जो फैल रही है, भुखमरी जो फैल रही है, आज का जीवन पूरा कष्टों से भरा हुआ है। आज के जीवन में मानव बिल्कुल बहुत ज्यादा त्राही त्राही परेशान है। मानव गलत रास्तों की तरफ अग्रसर चला जा रहा है। आज के जीवन से कवि परिवर्तन नामक कविता के माध्यम से प्राचीन काल को बांधता है। अतीत और वर्तमान में जो ये वैमस दृष्टिगत होता है, उसी काल के प्रभाव में परिवर्तन के क्रम से गठित होते हुए दिखाकर इन्होंने परिवर्तनशीलता के प्रति अपने भावोद्गार प्रकट किए हैं। वस्तुतः ये कहना चाहते हैं कि इस जगत में सब कुछ नाशवान है और क्षणभंगुर है, सब कुछ बराबर बदलता रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस कविता के माध्यम से पूरा चैप्टर खींच के ले जाऊंगा। एक एक अंश की कविता हम करेंगे, एक एक स्टेंजा की कविता का अर्थ हम और आप सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको संदर्भ निकालना है। तो संदर्भ के लिए आप क्या करेंगे? संदर्भ के लिए आप दो चीज याद रखेंगे कि कविता का नाम क्या है और कविता के जो है कवि हैं वो कौन है। कविता का नाम परिवर्तन है और कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और हम सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार के रूप में जानते हैं। तो हम कहेंगे प्रकृति के सुकुमार कहे जाने वाले कवि छायावाद युग के सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित परिवर्तन नामक कविता से अवतरित है। यह प्रस्तुत का पंक्ति प्रकृति के सुकुमार कहे जाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत के परिवर्तन नामक शीर्षक से ली गई है। तो दोस्तों, सीधे पहुंचते हैं कविता पर। कविता कहती क्या है? कविता क्या है, पहले कविता पढ़ लेते हैं। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित चकती का फाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अवसार, प्रसूनों के श्वासत श्रृंगार, स्वर्ण ब्रह्मों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न सरस्वती का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरण मरण भूप्रात। कवि कहता है कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, यानी कि आज प्राचीन काल, पुरातन मतलब पुराना, पूर्ण मीन्स पहला। आज प्राचीन काल में, आज वो प्राचीन काल जिसके बारे में बताते हैं कि उस प्राचीन काल में इतनी संपन्नता थी, इतना वैभव था, हर चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। आज वह प्राचीन काल जो कि सोने से भरा हुआ कहा जाता था, आज वह पुराना समय जिसके बारे में बताता है कवि की जो प्राचीन काल में स्वर्ण नगरी कहलाता था। भारत देश प्राचीन काल में सोने से भरा हुआ था, आज वर्तमान में वह कहाँ चला गया? भूतियों का दिगंत छविजाल, दिगंत का मतलब दिशाएं, और यहाँ दिशाएं कितनी होती हैं? दशाएं चार नहीं होती दोस्तों, दिशाएं होती हैं 10। 10 दिशाओं में आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान, ऊर्ध्व, अर्ध, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि दिशाओं के अंत तक भूतियों मतलब संपन्नता का एक सुंदर जाल बिछा हुआ करता था। दिशाओं के अंत तक संपन्नता का जाल सुंदर रूप से बिछा हुआ करता था प्राचीन काल में।
ज्योति चुंबित जगती का भाल जब स्वयं संसार का माथा ज्ञान के माध्यम से चूमा जाता था। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, राशि राशि यमक अलंकार, राशि का आशय क्या हो गया फसल, और एक राशि का आशय फसल से निकलने वाली क्या खेती से निकलने वाली क्या फसल, जैसे कि धरती से उत्पन्न गेहूं और गेहूं से मिलने वाला पैसा। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, फसलों से निकलने वाली यासी जब धरती की युवा अवस्था को भर दिया करती थी, अर्थात जब धरती पर हरियाली से लदी हुई फसलें अपनी युवा अवस्था की परिचायक थीं, स्वर्ग की सुषमा जब स्वाभार और स्वयं स्वर्ग अपनी सुंदरता को आभा के साथ आभा से युक्त धरती पर उतार दिया करता था। स्वर्ग की सुषमा जब साबार धरा पर करती थी, अभिसार, अभिसार का मतलब क्रीड़ा करती थी, खेलती थी, जब स्वर्ग अपनी सुंदरता को आभा के साथ धरती पर खेलने के लिए उड़ेल दिया करता था, वो समय कहाँ चला गया। प्रसूनों की शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, शाश्वत कभी ना खत्म होने वाले पुष्पों की सजावट, श्रृंगार मतलब सुंदरता, सजावट, प्रसूनों मतलब पुष्पों की कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता पर जब सुनहरे कलर के भंवरे आकर के गंध विहार किया करते थे, उसकी सुगंध पर मंडराया करते थे, घूमा करते थे, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, और उनकी गूंज से उत्पन्न ध्वनि ऐसे उत्पन्न प्रतीत होती थी जैसे कि कोई सृष्टि के संसार की पहली आवाज हो। नग्न सुंदरता थी सुकुमाल, रिद्धि और सिद्धि अपार, संपूर्ण रूप से इस धरती पर नंगी सुकोमल सुंदरता विचरण किया करती थी, यानी कि हर प्रकार से धरती सुख और धन दौलत से संपन्न थी, यानी कि ईमानदारी इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा फैली हुई थी। कोई किसी से कुछ ना कहता था, ना कोई किसी का सामान लेता था। अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, अरे वह संसार का पहला सुनहरा सपना, प्रथम प्रभात संसार की पहली सुबह का सुनहरा सपना जब देखा था, कहाँ चला गया, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात और वेदों में छिपा हुआ सत्य। कवि कहता है कि प्राचीन काल के बारे में बताते कि ऐसे वेदों का अध्ययन किया जाता था, ऐसे वेदों के ज्ञान के माध्यम से मनुष्य आगे बढ़ जाता था, तरक्की करता था, प्रगति करता था, ज्ञान का पूर्ण रूप से पाठ पढ़ाया जाता था, ईमानदारी की शिक्षा दी जाती थी। वह सब वेदों में विख्यात जो सत्य छिपा हुआ था वह आज कहाँ चला गया। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, दुरित मीन्स गरीबी, दुख मीन्स कष्ट, दैन्य दुरित कष्ट दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, जब संसार में मानव को गरीबी और कष्ट पता ही ना थे, अपरिचित जरण जरा मरण भूप्रात, और जब मानव जरा मतलब बुढ़ापे और मृत्यु से अपरिचित था, यानी कि मनुष्य इतना श्रम करता था, परिश्रम करता था कि वह मनुष्य बुढ़ापा नहीं आता था, और वह मनुष्य बुढ़ापे से और मृत्यु से अपरिचित था, वो समय कहाँ चला गया। तो दोस्तों ये आपका पहला पद कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, सीधे हम आगे की बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें।